तो जी मैं इस टाइम ऑलस्टेड ओल्ड टाउन डुसलडोर्फ में एंटर हो रहा हूँ। यहाँ पे सुना है कि जी बेल्जियम और नेदरलैंड्स हॉलैंड वगैरह से लोग बड़ी बड़ी दूर से यहाँ की नाइट लाइफ देखने के लिए आते हैं। जो अभी पिछला एरिया जितना भी गुजरा था वो तमाम था न्यू एरिया इसका डुसलडोर्फ का, और अब हम ओल्ड टाउन में एंटर हो रहे हैं। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि भाई यहाँ पे जो नाइट लाइफ मीन्स टू से यहाँ पे जो क्लब एरिया, भाई मुझे बता रहा था, कहता कि बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। जितना भी एरिया स्टार्ट हुआ ये सारा ओल्ड टाउन कहलाता है, और इसको जर्मन में क्या कहते हैं? आलस्टाड। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं, जैसे कि भी लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हो। आगे सुना कि कोई दरिया भी आ रहा है, दरिया आ रहा है आगे से, हाँ आगे दरिया आ रहा है। एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का चर्च यहाँ पे ओल्ड टाउन में हमें देखने को मिला। हमने दूसरी सड़क पे जाना था, दूसरी रोड पे, लेकिन मुझे यहाँ का जो व्यू मिला, मैंने इस वजह से यहाँ पे रुक गया। मैंने कहा चलें ये भी पिक्चराइज करते हैं। और अब हमने जाना है इस साइड पे। बेसिकली ये है वो स्ट्रीट जिसके बारे में फेमस है कि जी यूरोप से बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। और मुझे तो ये स्ट्रीट 2-3 कंट्रीज़ में याद दिलाती है जी, ख़ासकर रोमानिया में जो इनकी स्ट्रीट है वो मुझे याद दिलाती है रोमानिया की। लें जी हम इस एरिया में एंटर हो गए जहाँ पे सब बार्स और क्लब्स हैं। यहाँ पे आपको एक बार से निकलो दूसरे बार में चले जाओ। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे आके पीने पिलाने वाला काम शुरू कर देना, लेकिन मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ बार नहीं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं। अगर आपने खाना वाना खाना तो आप यहाँ पे आके खाना वाना भी खा सकते हो। स्टेक हाउस, अच्छा जी, यहाँ पे डिलीशियस किस्म के फूड कोई इन्होंने लगाए हुए हैं, हर किसी ने अपनी पब्लिसिटी की हुई है। प्लस यहाँ पे मोस्टली लोग जो आते हैं उन्होंने ड्रिंक्स वगैरह करनी होती है तो वो लोग आते हैं यहाँ पे। बाकी सोवेनियर शॉप्स भी हैं यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग। भाई आप यहाँ पे आके डुसलडोर्फ में मज़े ले सकते हो, कर सकते हो, खाने पीने के भी और नाइट लाइफ एंजॉय करने के भी। किसी को नहीं समझ आ रही भाई हमने डुसलडोर्फ में कौन सी बेस्ट प्लेसेस विज़िट करनी है, तो सिंपल आप यहाँ पे ओल्ड टाउन में आ जाओ, जिसको भाई ने पहले भी बताया था क्या कहते हैं, ऑलस्टाड ये कहा जाता है। यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आकर सिंपल रात को एंजॉय यहाँ पे इस स्ट्रीट के ऊपर कर सकते हो आप। साथ ही आपको एक दरिया है वो देखने को मिल जाएगा, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आके ना मुझे सेम लाइक रोमानिया की याद आती है, क्योंकि वहाँ पे भी इसी तरह नैरो स्ट्रीट्स थी। अब ये एक जैसे स्ट्रीट है, इसके अंदर से एक और स्ट्रीट निकल रही है। आपको ये देखें। चले नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। और ये हम आगे इस टाइम रिवर वाली साइड पे, रिवर के साथ साथ आप देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, उसने पूरा रिवर को कवर किया हुआ है। और रात के टाइम तो यहाँ पे भाई पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं होती, इतने लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, खाना वाना खा रहे होते हैं। ये रेस्टोरेंट्स हैं ना इसके करीब करीब सब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत किस्म का स्पॉट दिया हुआ है इंजॉय करने के लिए लोगों को। ले जी इस टाइम मैं आ गया हूँ डुसलडोर्फ में राइन रिवर पे। अभी मैंने अंदर वाला आपको एरिया दिखाया, वहाँ से बाहर आए तो ये जी कुछ इस तरह देखने को मिलता है। और इसकी बहुत रिच हिस्ट्री है, बहुत ओल्ड हिस्ट्री है इस रिवर की। और इस रिवर की वजह से ये जो डुसलडोर्फ सिटी है बहुत रिच सिटी कंसीडर हुआ। उसकी वजह ये है यहाँ से ट्रेड होती रही इस रिवर के थ्रू, और इस रिवर के थ्रू जब ट्रेड हुई है तो यहाँ के जो लोग थे या यहाँ का कह सकते हो गवर्नमेंट थी, ये हिस्ट्री की बात करें तो बहुत उसको मुनाफा हुआ, रिच हो गए यहाँ के लोग। और आज भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट बनाया हुआ इन्होंने। मैं आपको दिखाता चलूँ कैसे।
ये देखिए रेस्टोरेंट्स बना के, यहाँ पे होटल्स बना के लोग रात को यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं पार्टीज़ को और यहाँ पे वेदर को। अब देखिए वो सामने भी कितना खूबसूरत किस्म के इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। क्या पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ का, बहुत खूबसूरत। ले जी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको भी एक शिप नज़र आ रहा है, इसके ऊपर सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। पूरे डुससेलडोर्फ का जो कचरा है वो यहाँ से शिप के थ्रू लेके जा रहे हैं, दूसरी जगह पे मुंतकिल करेंगे, फेंक देंगे इसको। तो यहाँ जो भी इन्होंने करना है, डिस्पोज करना है, जैसे करना है, लेकिन यहाँ से इन्होंने निकाल लिया सारा। ये आपको दिखाता चलो। चले यहाँ से भी हो गया कि शिप पे कचरा जाते हुए भी देख लिया अभी आपने। अभी हम आए जी एक रेस्टोरेंट पे, हलाल फूड है यहाँ पे, टैकोस लगवाया, चिकन टैकोस। तो अब चेक करता हूँ खाए कैसा है। कितनी खूबसूरत बिल्डिंग आई है सामने। इस ये है जी सेंटर, क्या नाम है इसका? शैडो आर्काइडन। शैडो आर्काइडन, कुछ इस तरह करके नाम है इस बिल्डिंग का। मेरे ख्याल में कोई मॉल है, मॉल है ना जी, ये मॉल है डुससेलडोर्फ का बहुत बड़ा। ये फैशन स्ट्रीट है, वन ऑफ द फेमस फैशन स्ट्रीट इन यूरोप। फेमस फैशन स्ट्रीट इन यूरोप दोस्तों, ये है उसमें कूलिंग्स आले कहते हैं, कूलिंग्स आले। कूलिंग्स आले, कूलिंग्स आले, ये स्ट्रीट का नाम है सारी। जितने भी ब्रांड्स हैं सब यहाँ पे हैं भाई। टिफनी एंड को, मॉन्ट ब्लैंक, बल्गारी, सब यहाँ पे हैं भैया। वो लिखो कूलिंग्स आले। नहीं जी, हम आ गए उस मॉल के सामने। शैडो आर्काइडन। टॉमी हिलफिगर, यहाँ पे ना तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स शॉप है। यहाँ पे आप आके कोई भी शॉपिंग वॉपिंग करनी हो यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी मैं इमोटेक्स डुससेलडोर्फ में एक प्लेस पे आया हूँ। भाई हमारा है, उसकी शॉप है गारमेंट्स की, होलसेल की। तो मैं आपको यहाँ पे वो भी दिखाता हूँ, कुछ यहाँ पे वर्कर्स, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसी लाइफस्टाइल है, हर चीज़ आपको दिखाई जाती है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे सारी होलसेल शॉप्स हैं। तो अभी हम अंदर जाके आपको ये शॉप का नज़ारा दिखाते हैं, क्या क्या सीन है यहाँ पे। जितने न्यू आर्टिकल्स हैं सब इस शॉप पे मिल जाने हैं आपको। और मुझे भाई बता रहे थे, कहते हैं कि ये मोस्टली क्या होता है, 1 वीक जो आर्टिकल लगा हुआ ना, 1-2 वीक्स, उसके बाद ये आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा, इस तरह का चेंज हो रहा था फ़ौरन। अच्छा, जितनी भी यहाँ पे शॉप्स हैं वो सब होलसेल मार्केट समझ लो, होलसेल की दुकानें हैं यहाँ पे तमाम। और मुझे भाई ने एक और चीज़ बताई, कहते हैं कि ना यहाँ पे सारा जो माल पड़ा हुआ वो इटालिया से और तुर्की और इटालिया से बन के आया हुआ सारा माल। आपको वैसे भी पता है कि जो तुर्की और इटालिया है, इटालिया तो वैसे ही फ़ैशन में बहुत ज़्यादा आ गया, और तुर्की का भी जो कपड़ा है वो भी क्वालिटी वाला है। तो ये जितना भी आपको मैं दिखा रहा हूँ सारा न्यू अराइवल माल पड़ा हुआ है। चेक करें।